वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट फोर्थ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? ब्रांच है भाई केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है? साइंस की। ये आपको पता है। केमिकल काइनेटिक कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम डिस्कस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस दर से हो रही है, फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट को प्रभावित करते हैं, एंड द मैकेनिज्म, और वो मैकेनिज्म बाय विच जिसके द्वारा रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन होती है। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स इज that branch of chemistry which deals with the study of किसकी स्टडी? rate of reaction, factors affecting the रेट ऑफ रिएक्शन, वो फैक्टर कारक जो प्रभावित करते हैं किसको? रेट को। एंड द मैकेनिज्म बाय विच जिसके द्वारा रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन होती है। केमिकल काइनेटिक क्या है? ब्रांच है केमिस्ट्री की जो जुड़ी हुई है किसके साथ? किसकी स्टडी होती है इसमें? रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन सी कारक है जो प्रभावित करते हैं रेट को, एंड द मैकेनिज्म, और वो स्टेप बाय विच जिनके द्वारा रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन होती है। तो इसमें टॉपिक आता है फर्स्ट हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की दर। अब भाई रिएक्शन की दर किस पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन पे। कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की घटी है, कितनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ी है। अब कहेंगे ये कौन सा फैक्टर आया कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है? भाई रिएक्टेंट है वो किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट में। समय के साथ क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा और रिएक्टेंट क्या होगा? कम से कम। यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ घटेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ेगी। तो रेट क्या हुआ? रेट is the change, बदलाव है, in the concentration, change, रेट क्या है? चेंज, परिवर्तन, किसमें? in the concentration of any one of the reactant or product with time। अब जब रेट की बात हो रही है, टाइम तो आएगा। समय के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितने चेंजेस आए उसी को हम क्या बोलते हैं? रेट। तो रिएक्टेंट है ये किस में बदलेगा? प्रोडक्ट में। अब हमें पता है कि समय के साथ क्या होगा? जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की घटेगी। क्यों घटेगी? ये किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट में। जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये भी लिख देते हैं विद द passage of time the concentration of a reactant decreases while the concentration of product इंक्रीजेस। समय के साथ क्या होगा? जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो घटेगी और कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट की है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो रेट क्या हुआ भाई? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट रिएक्शन का डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्यों होती है? बार बार बता रहा हूँ भाई, क्योंकि ये प्रोडक्ट में बदल रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन तो घटेगी। तो रेट क्या हुआ? रिएक्शन का डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय
टाइम टेकन, समय के साथ। तो यहाँ पे आएगा माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। माइनस का मतलब यहाँ ये नहीं है कि ये नेगेटिव क्वांटिटी है, इसका मीनिंग है कि जो कंसंट्रेशन हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। माइनस का मतलब डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। और दूसरा क्या हो सकता है रेट रिएक्शन का भाई? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, चेंज इन कंसंट्रेशन है, चेंज का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन प्लस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे? इंक्रीज। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं हम, वे आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन शो दैट the concentration of reactants decreases while the concentration of product increases। और इसको हम एवरेज रेट भी बोल देते हैं भाई। एवरेज रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेट कांस्टेंट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता कांस्टेंट? क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की घटती रहती है, प्रोडक्ट की बढ़ती रहती है। कंसंट्रेशन जब कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, तो रेट अपना कांस्टेंट कैसे रहेगा? एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए सिंपल रिएक्शन लेते हैं। कंसीडर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन ली, PCl5 ब्रेक्स इनटू PCl3 प्लस Cl। इसमें टूटता है भाई PCl5, तो रेट क्या होगा रिएक्शन का? रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, प्लस डेल्टा PCl5 बाय डेल्टा टी। प्लस का मतलब इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 विद टाइम, और इधर माइनस डेल्टा PCl3 बाय डेल्टा टी माइनस डेल्टा Cl2 बाय डेल्टा टी। ये दोनों प्रोडक्ट है, इनकी कंसंट्रेशन नहीं भाई, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। नेगेटिव यहाँ पे क्यों आएगा? क्योंकि ये क्या है? रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? घटती है। और यहाँ दोनों जगह क्या आएगा? प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? समय के साथ बढ़ती है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, किसी भी रिएक्शन का कंसीडर कर लें भाई। अब जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट बोला मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है। अब कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ निकाल रहे हैं यूनिट। कंसंट्रेशन की यूनिट मोल लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर मोलैरिटी, और समय की सेकंड, क्या बनेगी यूनिट? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये अपनी यूनिट हुई। उसके बाद टॉपिक है अपना एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये ऊपर हमने डिस्कस किया, ये एवरेज रेट ही है। क्यों है वो बताऊंगा अभी। आपने +1 क्लास में एक लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन, जो क्या कहता है भी रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? समय के साथ घटती रहती है। अब कंसंट्रेशन जब कांस्टेंट नहीं है, तो रेट रिएक्शन का कांस्टेंट नहीं होगा। जो तो ऊपर हमने जो डिस्कस किया, ये सारा का सारा क्या है? एवरेज रेट अकॉर्डिंग टू law of mass action, the rate of reaction का rate depends upon the concentration of reactants।
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार जो रेट है रिएक्शन का वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच, जो क्या हो रही है, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, जो समय के साथ क्या होता है, घटता रहता है। कंसंट्रेशन क्या कह रहा है भाई, जो रेट है रिएक्शन का, लॉ ऑफ मास एक्शन था इक्विलिब्रियम यूनिट में +1 में, क्या कहता है वो कि रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, समय के साथ घटती रहती है क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है। सो द रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट remain constant throughout hence इसीलिए the rate of reaction discussed above, जो ऊपर हमने डिस्कस किया वो रेट, hence the rate of reaction discussed above is called, क्या बोलते हैं उसको, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, एवरेज रेट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसी निश्चित इंस्टेंट पे, समय जिस समय पे पूछा है एग्जैक्ट उसी टाइम पे। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है रिएक्शन का, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन of, देखिए भाई, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट एनी टाइम लिखते थे एवरेज रेट में भाई, यही तो कैसे ही आता था वो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट एनी टाइम, ठीक है, या विद टाइम लिखते थे, यहाँ पे लिखेंगे एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, समय के उसी अंतराल में जिसमें वो पूछ रहा है। तो जो अपना इंस्टेंटेनियस रेट होगा रिएक्शन का वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, RINT, इंस्टेंटेनियस, ये किसके इक्वल होगा, माइनस डी यूज होता है भाई इसके लिए, R/dt, ठीक है। माइनस क्यों आया, रिएक्टेंट के लिए लिखा है ये मैंने, माइनस इसलिए आया, डी, यहाँ पे डी यूज होता है, डी इज यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज के लिए डी यूज होता है। डेल्टा भी स्मॉल चेंज के लिए यूज होता है, लेकिन डेल्टा और डी में से कौन सा छोटा है, डी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। डेल्टा और डी में से कौन छोटा है, डी है, तो दोनों ही छोटे, लेकिन डेल्टा और डी का कंपैरिजन करें, डी इज यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल चेंज। अब एक्सप्रेस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की टर्म में, एक्सप्रेसिंग द rate of reaction in terms of different reactants or products, different reactant और प्रोडक्ट की टर्म में। अब रिएक्शन लेते हैं, एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं, वही PCl3 PCl5 gives PCl3 plus Cl2, R एवरेज, एवरेज रेट,
एवरेज रेट भी लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट क्या आएगा, माइनस डेल्टा PCl5 बाय डेल्टा टी और प्लस डेल्टा PCl3 बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा Cl2 बाय डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस रेट क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होगा, डेल्टा की जगह क्या यूज होगा, डी। मैं ये बता चुका हूं भाई आपको, डी इज यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल चेंज, माइनस यहाँ पे प्लस आएगा डी PCl5 बाय डी टी। डी इज यूज फॉर वेरी स्मॉल चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट, डेल्टा यूज फॉर स्मॉल चेंज, बट इन कंपैरिजन टू डी इट इज क्वाइट लार्ज, आर एवरेज, ठीक है, प्लस डेल्टा Cl2 सॉरी डी बाय डी टी। ये तो सिंपल रिएक्शन हुई। अब रिएक्शन जिनमें स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आते हैं, एक एग्जांपल हम उसका ले लेते हैं जिसमें स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आते हैं। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। रिएक्शन लेते हैं 2N2O5 2N2O5 gives 4NO2 प्लस 4 दूनी 8 O2। इसके लिए लिखना है आर एवरेज। एवरेज रेट क्या होगा, 1/2, जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा, डेल्टा माइनस भी आएगा क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, N2O5 बाय डेल्टा टी, प्रोडक्ट में प्लस आएगा 1/4, 4 से डिवाइड हुआ, डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी। ये हो गया अपना एवरेज रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा -1/2 डी, डी यूज होगा इंस्टेंटेनियस में, N2O5 बाय डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/4 डी NO2 बाय डी टी प्लस डी O2 बाय डी टी। तो आज आपने एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट निकालना सीखा है, इसको बड़े ध्यान से करेंगे। आगे और भी रेट डिस्कस करेंगे, हम ऑर्डर डिस्कस करेंगे कल के टॉपिक में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।